8 मार्च 2014 एक ऐसा काला दिन जो एविएशन की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये खबर आता है कि प्लेन आसमान से 239 लोगों के साथ गायब हो चुकी है। आखिर उस रात प्लेन के साथ क्या हुआ था? आइए आज हम उस राज की बात करते हैं जो दुनिया के लिए अब तक एक अनसोल्ड मिस्ट्री बनी हुई है। 7 मार्च 2014 की रात का वक्त था जब कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की तैयारी चल रही थी। ये एक बोइंग 777-200ER एयरक्राफ्ट था जिसमें 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। समय था रात के 11 बजे जब एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो कि फ्लाइट के एक्सपीरियंस पायलट थे, अपनी प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे थे और इनके को पायलट फरीक अब्दुल हमीद उनका साथ दे रहे थे। दोनों कॉकपिट में अपना पोजीशन लेते हैं और सारे नेसेसरी चेक्स कंप्लीट करने के बाद 8 मार्च की सुबह 12:41 AM पर मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 अपने रनवे से टेक ऑफ करती है। बोइंग 777 का एयरक्राफ्ट अपनी शेड्यूल्ड फ्लाइट पाथ पे मूव करता हुआ मलेशिया के ईस्ट कोस्ट के ऊपर से वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करने ही वाला है। अभी तक सब कुछ बिल्कुल शांत और नॉर्मल लग रहा है। फ्लाइट के टेक ऑफ से 30 मिनट गुजर चुके हैं और फ्लाइट लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सुबह के 1:19 हो चुके हैं और फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर कर रहा है। तभी MH370 का कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी बार कांटेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद का वॉइस सुनाई देता है। ये उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी बात होती है। कुछ 90 सेकेंड्स के बाद MH370 वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करने के बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर ऑफ हो जाता है। ये एक अनयूजुअल बात थी क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में ट्रांसपोंडर हमेशा ऑन रहता है ताकि रडार पे फ्लाइट का लोकेशन ट्रैक होता रहे। ट्रांसपोंडर के बंद होने से फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाता है। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर्स को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से प्लेन कंट्रोल सिस्टम से गायब हुआ है और वैसे भी प्लेन वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे सीरियसली लिया और बार बार MH370 के साथ कांटेक्ट करने का प्रयास करने लगे, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी कांटेक्ट नहीं हो सका। तब प्लेन गायब होने के लगभग 18 मिनट बाद वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि MH370 फ्लाइट अपने रूट से गायब हो चुका है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करना नेसेसरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अगले 3 घंटे तक कोई भी एक्शन नहीं लिया और चौथे घंटे में कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया। अभी सुबह के 6:32 हो रहे हैं और यही समय था जब फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन अभी तक फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। कुछ रिलेटिव एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब फ्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड नहीं हुआ तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा गया तो पता चला कि फ्लाइट से लास्ट कम्युनिकेशन सुबह के 1:19 AM पर हुआ था और उसके बाद फ्लाइट के साथ दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब कंफ्यूजन और भी बढ़ने लगती है, लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और चाइना की अथॉरिटीज के बीच एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन होती है, जिसके बाद वियतनाम और थाईलैंड के प्राइमरी रडार से कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। मलेशिया के मिलिट्री रडार ने इसे पिछली बार 2:15 AM पर अंडमान सी के पास डिटेक्ट किया था। इसके बाद प्लेन रडार से गायब हो गया था।
थोड़ी और रिसर्च की गई तब पता चला कि जब आखिरी बार 1:19 AM पर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने MS-370 से कांटेक्ट किया था, तभी सिर्फ 3 मिनट बाद यानी 1:22 AM पर MS-370 अपने शेड्यूल्ड फ्लाइट पाथ से टर्न करने लगा था और अपने ओरिजिनल रूट से वेस्ट की तरफ मुड़ गया था। ये टर्न ऑटो पायलट के जरिए हुआ या किसी ने कॉकपिट से मैनुअली किया, ये आज तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर था कि यह जानबूझकर किया गया था क्योंकि प्लेन अपने प्लान रूट से कंप्लीटली वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि इस समय पर फ्लाइट का ट्रांसपोंडर ऑफ था, इसलिए कुआलालंपुर और वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस टर्न के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। लेकिन उसी समय मलेशिया के मिलिट्री रडार ने इस फ्लाइट को डिटेक्ट किया था। इतना सब होने के बाद सुबह के लगभग 10 बजे प्लेन की सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है। सर्च ऑपरेशन को इनिशियली साउथ चाइना सी के एरिया में शुरू किया जाता है क्योंकि आखिरी बार प्लेन को इसी लोकेशन पर डिटेक्ट किया गया था। कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है और कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर प्लेन गया तो गया कहां। दिन आ चुका था 15 मार्च का। उस घटना को हुए 29 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसी समय एक नई स्टडी सामने आई कि सुबह के 2:25 AM पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम के जरिए फ्लाइट से कांटेक्ट बनाने का एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था और MS-370 का ट्रांसपोंडर और सेकेंडरी रडार के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन सैटकॉम ने एक हैंडसेट डिटेक्ट किया था जो दिखाया कि प्लेन अब भी कहीं फ्लाई कर रहा है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली 1 घंटे के इंटरवल पे प्लेन के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता रहता है। फाइनली इनिशियल सर्च ऑपरेशन को बंद किया जाता है क्योंकि इस ऑपरेशन से कुछ भी हाथ नहीं लगा था और मलेशियन अथॉरिटीज सर्च एरिया को बढ़ाने का फैसला करती है। इस वक्त एक ब्रेक थ्रू होता है जब एनालिसिस टीम सैटेलाइट कम्युनिकेशन डेटा को स्टडी करती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि फ्लाइट इंडियन ओशियन के साउदर्न पार्ट में मूव हुई थी। ये एक रिमोट एरिया था जहां लैंड की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए सर्च टीम का फोकस इंडियन ओशियन में शिफ्ट किया जाता है। फाइनली ओशियन में प्लेन की सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है। ये सर्च ऑपरेशन अगले 1 सप्ताह और 1 महीने तक नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक जारी रहती है। लेकिन 3 साल के सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी ये एक फील्ड और सबसे लंबा चलने वाला सर्च ऑपरेशन साबित होता है। लेकिन इन 3 सालों के बीच प्लेन के गायब होने के लगभग 1.5 साल बाद 29 जुलाई 2015 को एक नई चीज डिस्कवर की गई थी। फ्रेंच आइसलैंड रियूनियन जो इंडियन ओशियन में है, वहां एक विंग फ्रेगमेंट जिसे फ्लैपिरन कहते हैं वो मिला था। फ्रेंसिक एनालिसिस से कंफर्म हुआ कि ये MS-370 का ही पार्ट था। ये डिस्कवरी सर्च टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। फ्लैपिरन के मिलने के बाद अथॉरिटीज और भी डेब्रिस का खोज करते हैं, लेकिन इससे कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो इस मिस्ट्री को सोल्व कर सके कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ था। अब तक सिर्फ प्लेन के छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं, जिससे ये प्रूव हो पाया है कि MS-370 ओशियन में ही क्रैश हुआ था। लेकिन क्यों और कैसे हुआ था ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जो अगले कुछ महीनों तक जारी रहा, लेकिन इस ऑपरेशन में भी कुछ हाथ नहीं लगा, जिसके बाद इसे भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा मलेशियन अथॉरिटीज ने भी तीसरी बार एक और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, लेकिन इस बार ओशियन में नहीं बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स ने पायलट, को पायलट और पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक करके कई अलग अलग थ्योरीज बनाई कि प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ होगा, जिसमें सबसे पहली और कॉमन थ्योरी है MS-370 का हाईजैकिंग। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट्स या किसी पैसेंजर्स ने प्लेन पर कब्जा कर लिया था और उसे एक अननोन लोकेशन पर डाइवर्ट कर दिया। इन मर्सर डेटा के एनालिसिस से ये पता चला था कि प्लेन ने अपना रूट बदल लिया था और ऑटो पायलट मोड पर घंटों तक प्लेन उड़ता रहा। लेकिन अगर हाईजैक हुआ था तो हाईजैकर्स ने प्लेन के साथ आखिर किया क्या? वो यहाँ पर डिमांड्स क्यों नहीं रखी गई? ऐसे ही सवालों के चलते कुछ लोग इस थ्योरी को सच नहीं मानते हैं।
दूसरी थ्योरी जो बहुत पॉपुलर हुई वो थी पायलट सुसाइड की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैप्टन जहारी अहमद शाह ने खुद जानबूझकर प्लेन को क्रैश करने का प्लान बनाया था, क्योंकि उनके होम फ्लाइट सिमुलेटर से कुछ ऐसे ही रूट्स मिले थे जो प्लेन के फाइनल पाथ से मिलते जुलते थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जहारी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों और कॉलेग्स ने इस थ्योरी को स्ट्रांगली मना कर दिया। क्या एक एक्सपीरियंस पायलट ऐसा कर सकता है? ये अभी भी एक डिबेट का टॉपिक रहा है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ये भी विश्वास करते हैं कि प्लेन में किसी इमरजेंसी जैसे फायर या कैबिन प्रेशर की वजह से सब लोग बेहोश हो गए होंगे, और इस सिचुएशन में ऑटो पायलट ने प्लेन को काफ़ी देर तक बचा कर रखा जब तक कि फ्यूल ख़त्म ना हो गया हो, और फ्यूल खत्म होने के बाद तुरंत प्लेन क्रैश हो गया। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए ये कहा जाता है कि कॉकपिट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिसेबल हो गए होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो प्लेन से इमरजेंसी कॉल या डिस्ट्रेस सिग्नल जरूर भेजा जाता। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये है कि MH370 को गलती से शूट डाउन कर दिया गया था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि प्लेन को या तो मिलिट्री ने या फिर किसी और कंट्री ने गलती से टारगेट कर दिया होगा, फिर इस फैक्ट को कवर अप करने के लिए सर्च ऑपरेशन को गुमराह किया गया। इस थ्योरी के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे भी एक पॉसिबिलिटीज के रूप में देखते हैं। और सबसे आखिरी थ्योरी ये है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि MH370 को एलियंस ने अपने कस्टडी में ले लिया था। ये थ्योरी मोस्टली इंटरनेट और कॉन्स्पिरेसी ग्रुप्स में पॉपुलर हुई थी। हालांकि ये थ्योरी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी विश्वास रखते हैं। आज तक MH370 का गायब होना एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई है। सब थ्योरीज अपनी जगह हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत या एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ। अंत में यह कहानी उन 239 लोगों के नाम। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।